फिल्म के शुरू में हम एक खातून पैम को देखते हैं जो अपनी रोजमर्रा रूटीन के मुताबिक उठकर अपना काम कर रही थी। तभी पैम रेडियो पर अपने इलाके में तूफान आने का पैगाम सुनती है। पैम का दोस्त इसे बाहर जाने से रोकता है मगर वो इसकी एक भी बात नहीं सुनती क्योंकि आज का दिन पैम का स्पेशल दिन था। इसलिए पैम अपनी गाड़ी में बैठकर चॉकलेट खाती और गुनगुनाती हुई अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। पैम जब अपना सफर शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही होती है तो अचानक से इसकी स्टिक टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। मौसम भी खराब होना शुरू हो जाता है मगर पैम रुकती नहीं। वो तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। थोड़ी दूर जाकर पैम रुककर जैकेट पहनकर फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। पैम को रास्ते में एक बोर्ड दिखाई देता है जिसके पास पाँव के निशान थे। ये देखकर पैम सीटी बजाना शुरू कर देती है ताकि अगर किसी को इसकी मदद की जरूरत हो तो वो उसे आवाज दे सके। पैम जब सीटी बजाती हुई आगे बढ़ रही थी तो अचानक से एक गड्ढे में गिर जाती है जो काफी गहरा था। पैम काफी कोशिश करने के बाद जब बाहर आती है तो दोबारा से गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब इसे होश आता है तो बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो जाती है क्योंकि तूफान बहुत तेज था। इसी वजह से इसकी हिम्मत टूट जाती है मगर तभी इसको दो छोटी बच्चियां नजर आती हैं जो इसकी बेटियां थी। पैम अपने अंदर हिम्मत पैदा करके इस घड़े से बाहर निकलती है और बाहर आकर इसे कवर कर देती है ताकि कोई भी इसमें गिर ना सके। इसके बाद पैम जब आगे बढ़ती है तो इसको तूफान में बड़े ही आराम से बैठा हुआ एक आदमी नजर आता है जो बिल्कुल फ्रीज था। पैम जल्दी से इसके जूते उतार कर हाथों की मदद से इसके पाँव गर्म करती है और इसे सॉक्स पहनाती है और इस आदमी का नाम जॉन होता है। पैम के पास जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे वो सब इसको पहनाकर अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। पैम जॉन को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी क्योंकि ठंड की वजह से जॉन का माइंड फ्रीज हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहा है। तभी जॉन भागकर खाई में कूदता है जिसकी वजह से वो अपने पाँव को इंजर्ड कर लेता है। अब ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं तो भूख लगने की वजह से जॉन बर्फ ही चबानी शुरू कर देता है जिस पर पैम उसे रोकती है। जब ये दोबारा से सफर शुरू करते हैं तो पैम बहुत ज्यादा थकने की वजह से एक दरख्त के साथ टेक लगा लेती है तो उसी वक्त जॉन स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। पैम भी इसके साथ स्लिप होकर गिर जाती है। जॉन दरअसल खुद को यहाँ पर मारने के लिए आया था इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा था मगर पैम इसको बचाना चाहती थी। पैम जॉन को चॉकलेट और मेडिसिन खाने के लिए देती है ताकि इसमें ताकत आ सके। जॉन पैम से फोन के बारे में पूछता है जिस पर पैम कहती है यहाँ पर तो सिग्नल्स नहीं आते। अब कुछ ही टाइम के बाद रात होने वाली होती है और पैम जानती थी कि रात के वक्त ठंड ज्यादा हो जाती है। फिर ये एक दरिया के करीब पहुँचते हैं जिसे पार करने के लिए इनको एक लकड़ी के ऊपर से गुजरना था। पैम तो क्रॉल करके आसानी से गुजर जाती है मगर जब जॉन की बारी आती है तो पैम उससे कहती है संभल कर आना। तभी जॉन जानबूझकर नीचे गिर जाता है और पानी में बह जाता है जिस पर पैम गिल्टी फील करती है और रोती हुई आगे बढ़ने लगती है। जब पैम आगे बढ़ रही होती है तो इसी दरिया के किनारे जॉन मिलता है। पैम जॉन को देखकर बहुत खुश होती है और हिम्मत करके इसे उठाती है। पैम जॉन से गुनगुनाने का कहती है ताकि इसका ध्यान इसी तरफ लगा रहे और वो थकावट महसूस ना करे और आखिरकार दोनों अपनी कार तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अब जॉन और पैम बहुत ज्यादा खुश थे। पैम जब अपनी गाड़ी लेने के लिए जाती है तो जॉन जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर भाग जाता है। पैम इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो चला जाता है। अब पैम जब घर आती है तो खाना खाते हुए हंसती भी है और रोती भी है क्योंकि आज के दिन ही पैम की बेटियों की मौत हुई थी, वो भी रात के वक्त गैस लीकेज से। पैम इसलिए बच जाती है क्योंकि इसके रूम की विंडो टूटी हुई थी इसलिए पैम के लिए आज का दिन स्पेशल था। अब अगले दिन पैम जब सोकर उठती है तो टीवी और रेडियो हर जगह पर जॉन की न्यूज चल रही थी जो अपने बारे में बताने के बजाय पैम के बारे में बता रहा था। इस वक्त पैम के माइंड में बहुत सारे सवाल चलते हैं जो वो जॉन से जानना चाह रही थी। अब अगले दिन पैम जब कॉफी शॉप पर जाती है तो वहाँ पर इसको जॉन मिलता है जो इसके
कपड़े लुटाने आया था। अब बजाय इसके कि पैम जॉन से सवाल करती, जॉन खुद ही बताना शुरू कर देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कुछ अरसा पहले पहाड़ों में गुम हो गई थी। मैं उस दिन उसे ढूंढने के लिए आया था, मगर वो मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं पहाड़ पर ही बैठ गया था और वो दिन मेरे लिए स्पेशल था। साथ ही पैम को थैंक्स कहता है कि तुमने मेरी लाइफ बचाई। इसके बाद पैम भी इसे बताती है कि मेरे लिए भी वो दिन स्पेशल था, क्योंकि इस दिन मेरी भी दोनों बेटियां जो कि 5 और 6 साल की थी मर गई थी। इसलिए ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि पुरानी यादों को खत्म करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी लाइफ को यूं ही जाया ना करें। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।